व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर 55 है इस वीडियो सीरीज का। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो लास्ट लेक्चर हमने करा था, बेसिक्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये वीडियो उसके बेसिस पर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो डेफिनेटली बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने वाले हैं। जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। When a new partner is admitted, which of the following definitely ends? जब भी नया पार्टनर आएगा तो क्या खत्म होगा? बिजनेस खत्म होगा? नहीं। पीएसआर खत्म होगी? नहीं। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म होगी बच्चों। नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, नया कैपिटल, नया गुडविल प्रीमियम सब लिखा जाएगा। मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली। बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए आपको सब पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। ठीक है, सबकी। अगर तो ऐसा नहीं है, या तो फिर आप कोई टर्म एंड क्राइटेरिया अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो कि फॉर एग्जांपल अगर 50 पार्टनर हैं तो भाई अगर सिर्फ 2 पार्टनर ही चाहें तो एडमिट कर सकते हैं, या आप एज सच ऐसा क्राइटेरिया मेंशन कर दो, फिर बात अलग है। अदरवाइज एज पर पार्टनरशिप एक्ट सब पार्टनर्स की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कहां से मिलता है बच्चों नए पार्टनर का शेयर? सपोज ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ए ने सैक्रिफाइस करा 1/3, बी ने सैक्रिफाइस करा 2/3, सॉरी 1/3 बी ने भी करा। तो बच्चों यहीं से ये इस सैक्रिफाइस प्लस हो गई तो उसको गेन होगा और फाइनली उसका शेयर हो जाएगा 2/3। बच्चों ऐसा ही होगा ना, 33% ये अपना शेयर छोड़ेगा, 33% ये छोड़ेगा, तो उसको 66% मिल जाएगा। बच्चों यही है। तो बच्चों एक बात और, हमने और भी एग्जांपल्स करी थी। जब भी नया पार्टनर एडमिट हो, जरूरी नहीं है कि दोनों ही, अगर 2 पार्टनर है तो दोनों ही सैक्रिफाइस करेंगे। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ये 1/3 से 1/2 पे पहुंच जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इस केस में ये इसको गेन हो रहा है बच्चों, इसको गेन हो रहा है, ये गेनिंग पार्टनर में आ जाएगा। बट ये न्यू पार्टनर शेयर इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उस केस में न्यू पार्टनर को कहां से मिलेगा बच्चों? ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा फिर? फर्म रिजर्व्स नो सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे वही नए को मिलेगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज कॉम्पनसेशन फॉर। प्रीमियम क्यों लेके आता है पार्टनर? उसको क्या पड़ी है प्रीमियम देने की? उसको पड़ी है क्योंकि वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स खरीद रहा है। बच्चों एग्जांपल, ए और बी पार्टनर है। ठीक है, 1:1 पीएसआर है। ठीक है, फ्यूचर में अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो 50 लाख इसको मिलेगा, 50 लाख इसको मिलेगा। यही है ना बच्चों। अब हुआ ये, बाद में आ गया सी, पीएसआर हो गया 1:1:1। तो अब अगर फ्यूचर में 1 करोड़ होगा तो क्या ए और बी को 50-50 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट मींस इनको लॉस हुआ ना फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स का, तो उसी लॉस को कॉम्पनसेट करा जाता है गुडविल कॉम्पनसेशन के नाम पे। ठीक है, क्योंकि बच्चों फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स इन्हीं की वजह से थे। ये बोलते हैं कि वो हमारी वजह से प्रॉफिट होने थे और हमारे से ही शेयर चला गया, तो उसको कॉम्पनसेट करा जा रहा है बच्चों। ठीक है, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स के कारण ही बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। बच्चों किसको मिलता है गुडविल? जो प्रीमियम लेके आएगा ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल ठीक है बच्चों। जिसने जितना सैक्रिफाइस करा उसको उतना मिल जाएगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर इज ट्रीटेड एज।
जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, तो बच्चों जो कैपिटल होता है ना, एक चीज समझाऊं, कैपिटल तो उधार है, उधार है टू दी फर्म, ठीक है। तो नया पार्टनर तो उधार दे रहा है बच्चों, तो वो लाइबिलिटी है। जैसे बाकी क्रेडिटर्स होते हैं ना, जो उधार पे माल देते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर ने उधार पे पैसा दिया है फर्म को, उधार पर पैसा दिया है, ठीक है। पर बच्चों ये कैपिटल को हम लोन के जैसे ट्रीट नहीं करते, बिकॉज ये एक तरह से ओनरशिप है। अब ये पार्टनर अगर कैपिटल दे रहा है तो एसेट्स भी तो इंजॉय कर रहा है, जो फर्म के एसेट्स भी तो इंजॉय कर रहा है ना, तो इसको लोन के जैसे ट्रीट ना करो, ठीक है। तो इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या, फर्म के लिए लाइबिलिटी है बच्चों, फर्म के लिए तो कुछ भी नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर को पैसा दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि उनका लॉस हो रहा है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है ना, जिसको गुडविल बोलते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स को गुडविल ही बोलते हैं ना। तो ना ही लाइबिलिटी है ना ही एसेट है, इट इज अ पर्सनल पेमेंट बाय न्यू पार्टनर टू द फर्म, ठीक है बच्चों। इसी वजह से तो जो परचेज्ड गुडविल है, परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल वो एसेट होता है, वो एसेट है। क्यों? क्योंकि जब भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदेगा तो वो उसकी गुडविल भी खरीद रहा है, तो उस बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है बेसिकली, तो हम उसको एज अ एसेट साइड कंसिडर करते हैं। बट प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में तो ये तो पार्टनर्स की इंटरनल एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इस केस में ना ही फर्म का एसेट बढ़ा ना ही लाइबिलिटी बढ़ी, फर्म बोली कि भाई मैं तो साइडलाइन हूं, ये तो आप लोग पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। When a goodwill is paid privately, which entry is passed? जब भी गुडविल प्राइवेटली दे दी बच्चों, फर्म में तो कोई एंट्री होनी नहीं है, फर्म ने बोलना है मुझे तो पता ही नहीं है कुछ, मेरे कौन से बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो नो एंट्री इन बुक्स, ठीक है। When assets are revalued on admission, any gain is transferred to, बच्चों देखो, जब भी एडमिशन पे पीएसआर चेंज होगा, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब पीएसआर चेंज हो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, इनको क्या करना पड़ता है बच्चों, एसेट एंड लाइबिलिटी को, इनको बुक वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू करना पड़ता है, मींस मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। अब उस रिकॉर्डिंग के दौरान प्लस भी होता है, मींस गेन्स भी आते हैं और लॉसेस भी होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फिर जो नेट इफेक्ट आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, ऐसा ही होता है ना बच्चों। तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिजर्व स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट ऑन एडमिशन आर ट्रांसफर टू, बच्चों जो जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स होते क्या, ये ओल्ड प्रॉफिट का ही तो कुछ पार्ट है, ओल्ड प्रॉफिट का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर को ही मिलना चाहिए ना ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, तो देयरफॉर ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है बच्चों। विच स्टेटमेंट अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट इज करेक्ट, रीवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट है, इट मेजर्स गुडविल, नो, इट एडजस्ट पास्ट प्रॉफिट, नो, इट रिकॉर्ड चेंजेस इन, यस, जब भी पीएसआर चेंज होगा, पीएस हमेशा याद रख लो बच्चों, मैं बार बार बोलूंगा, पीएसआर चेंज होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की जो बुक वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू को बराबर कर दिया जाएगा, मतलब कहने का मतलब मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। उसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो उसको हम रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, और जो फाइनल इंपैक्ट आएगा उसको हम पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, ठीक है। इट्स देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ न्यू पार्टनर बिकम्स लायबल फॉर, बच्चों नया पार्टनर फ्यूचर लाइबिलिटीज के लिए तो लायबल है ना, पुरानी लाइबिलिटी के लिए वो लायबल नहीं है, ओनली फ्यूचर लाइबिलिटी, या तो फिर बच्चों कोई एग्रीमेंट हो जाए, या तो कोई एग्रीमेंट हो जाए फिर उसकी लाइबिलिटी है,
अदरवाइज फ्यूचर लाइबिलिटीज के लिए वो लाइबल है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इफ देयर इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इट इज, बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है? ये तो देखो एक फर्म है, उसने 1 करोड़ खर्चा करना था, उसने कर दिया 1 करोड़ खर्चा, ठीक है। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि भाई खर्चा तो यार 10 लाख था, तुमने 1 करोड़ क्यों कर दिया? 10 लाख खर्चा करना बनता था, बट 1 करोड़ करना पड़ गया क्योंकि पार्टी लेती है 1 करोड़ है पूरे का पूरा। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी चालाकी मारते हैं। हमने कहा कोई इशू नहीं है यार, देख मेरे बैंक अकाउंट से 1 करोड़ निकल गया, मतलब मेरा एसेट तो कम हो गया 1 करोड़ से, -1 करोड़ हो गया ना, डेबिट हो गया बैंक बैलेंस। तो अब करना तो 10 लाख था, मतलब मुझे 90 लाख का घाटा पड़ रहा है। तो मैंने एक बैलेंसिंग फिगर यहां ऐड कर देता हूं ताकि एसेट बराबर हो जाए मेरे, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मैं ऐड कर दिया। हालांकि ये कोई मेरा एसेट नहीं है, कल को मुझे 90 लाख की जरूरत पड़े तो मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये नॉन रियलाइजेबल एसेट है एक तरह से, ये फिक्टिशियस एसेट है, बकवास एसेट है। आपको 90 लाख की जरूरत पड़े, आप इसको बेच के कमा नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक बैलेंसिंग फिगर हमने ऐड करी है। खर्चा कर चुके हैं, पार्टनर रियलिटी में तो देखो नुकसान उसको भोगना चाहिए था, बट वो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम नहीं करते। ठीक है, तो देयरफॉर अब जब पीएसआर चेंज होगा तो हम जितना भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा है वो भाई ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा बच्चों, जब हर साल 10-10 लाख रुपए का बर्डन पड़ेगा तो वो न्यू पार्टनर पे भी तो पड़ेगा, नहीं तो वो बर्डन तो न्यू पार्टनर पे भी पड़ेगा। तो वो तो फिर बोलेगा ही ना कि भाई ये खर्चा तो पुराने सालों का है, मेरे पे क्यों बर्डन डाल रहे हो। दैट्स वाई बच्चों हमें ये एडवांस जो एक्सपेंस हमने कर दिया है इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, एडमिशन ऑलवेज रिजल्ट से, एडमिशन के कारण क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। यस, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ना बच्चों, क्यों नहीं होगा? एडमिशन में क्या होगा? आपका पीएसआर चेंज होगा, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, लाइबिलिटीज आएंगी। ठीक है, सारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोबारा से बनेगा, तो इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने इनहेरेंट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इनहेरेंट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया बच्चों आपने। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एडमिशन। क्या चीज एडमिशन का इफेक्ट नहीं है? पीएसआर चेंज एडमिशन का इफेक्ट है ना, न्यू कैपिटल कंट्रीब्यूशन एडमिशन का इफेक्ट है, फर्म डिसॉल्व्स, नो, फर्म बच्चों डिसॉल्व नहीं होगी। एडमिशन होने पे फर्म का डिसॉल्व का कुछ नहीं है, पार्टनर की डेथ हो जाए फिर बात अलग है, तब डिसॉल्व हो जाती है। अगर डेथ हो जाए तो एडमिशन पे कोई डिसॉल्व नहीं होगा बच्चा। यस, रीवैल्यूएशन में आकर, मतलब ये इंपैक्ट नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बच्चों? ओल्ड माइनस न्यू। ऑब्वियसली मान लो एक पार्टनर है, 1/2 था ओल्ड रेशियो, बाद में 1/4 हो गया, मतलब इस समय वो 50% का मालिक था, 25% का रह गया बच्चों। तो कितना सैक्रिफाइस करा बच्चों उसने? 50 - 25, तो दैट कम्स आउट टू बी 25, विच इज ओल्ड माइनस न्यू। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। आगे देखते हैं अब, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इनसफिशिएंट कैपिटल। बच्चों नया पार्टनर चाहे कम ले आए, बट उसको यह पता है कि भाई पैसा तो देना पड़ेगा। अगर ले आएगा तो बहुत खुश है, हम नहीं लाएगा फिर भी खुश है, क्योंकि हम उसके कैपिटल अकाउंट से बच्चों पैसा निकाल लेंगे, हम उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे बच्चों। देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, विच आइटम इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉट थ्रू रीवैल्यूएशन। बच्चों कैपिटल अकाउंट से कहते हैं किसकी एडजस्टमेंट होती है और रीवैल्यूएशन से नहीं होती। देखते हैं, मशीन की वैल्यू बढ़ी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, तो ये तो कैपिटल सॉरी रीवैल्यूएशन के, तो ये तो रीवैल्यूएशन में आ गया। एप्रिशिएट करी लैंड की वैल्यू, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ गया। ओल्ड रिजर्व्स, यस, ओल्ड रिजर्व के लिए रीवैल्यूएशन में आने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ओल्ड रिजर्व की कौन सा रीवैल्यूएशन हो रही है? ओल्ड रिजर्व तो पुराने प्रॉफिट्स हैं, तो वो हम पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग दे देंगे बच्चों। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, डेबिट साइड में आ गया बच्चों। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
आगे देखते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही गेट्स शेयर इन। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा उसको शेयर किस में मिलेगा बच्चों? पास्ट प्रॉफिट्स? नो। ओनली एसेट्स नॉट प्रॉफिट्स? नो। फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड एसेट्स? यस। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा बच्चों तो उसको प्रॉफिट्स में भी शेयर मिल रहा है और एसेट्स में भी मिल रहा है बच्चों। एसेट्स एंजॉय कर रहा है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज नॉट रीपेड बाय द फर्म। ऑफ कोर्स बच्चों नहीं पे की जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्म का कोई रोल ही नहीं है इसमें। फर्म ने कोई एसेट थोड़ी परचेज करा है, ये तो फ्यूचर प्रॉफिट्स न्यू पार्टनर ने परचेज करे हैं। देखो फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट्स आर परचेज्ड बाय न्यू पार्टनर। तो बच्चों जो परचेज करा तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो गुडविल तो एक एडजस्टमेंट है अमंग ओल्ड, न्यू एंड ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। इसमें फर्म का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? इट इज द पर्सनल टू ओल्ड, इट इज लाइबिलिटी, इट इज यस, इट इज द पर्सनल टू ओल्ड पार्टनर्स। ये तो भाई उनका आपस में है, ठीक है। तो ये बच्चों 20 एमसीक्यूज थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट रह जाए आपने जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं आंसर करूंगा बच्चों। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सके, ठीक है ना। तो चलो बच्चों अब हम आगे मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। वो भी डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वाई डज द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कॉजेज रिकॉन्स्टिट्यूशन? बच्चों देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। जब भी नया पार्टनर एडमिट करोगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज सब लिखा जाएगा कहीं ना कहीं। तो वही तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम अमेंड करेंगे, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि उसका कैपिटल कितना आया है। तो इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, कि जब आपने फर्म का इनहेरेंट स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वॉट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बच्चों बहुत ईजी है। जब भी ओल्ड पार्टनर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इनको कॉम्पनसेशन मिलता है गुडविल की फॉर्म में। वो कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से निकाला जाएगा बच्चों। अब मान लो 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 10 पार्टनर्स हैं, 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन मिला, इनमें तो क्लेश पड़ जाएगा किसको कितना मिलना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम देखेंगे कि किसने कितना सैक्रिफाइस करा, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ईजी है। आगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी बच्चों? जिसने सैक्रिफाइस जितना जितना करा उसकी रेशियो। फॉर एग्जाम्पल ए ने करा 1/2, बी ने करा 1/3, तो सो ऑन, इनका रेशियो ले लेंगे बच्चों, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? भाई फ्यूचर में डिस्प्यूट करवाओगे क्या, लड़ाई नहीं हो जाएगी जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी, तो दैट्स व्हाई। वाई इज गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर एंड टू द होम? बच्चों वही क्वेश्चन, गुडविल क्यों पे करा जाता है? भाई जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये अपना फ्यूचर में प्रॉफिट का शेयर छोड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है इनको, तो भाई उस नुकसान की भरपाई करवा रहे हैं ये। इनको क्या मिलेगा नहीं तो नुकसान करवा के? अगर मुफ्त में नुकसान करवा लिया तो आप बोलोगे सर वो कैपिटल भी तो लेके आया है। अरे भाई कैपिटल लाइबिलिटी है फर्म की, फर्म को वापस करनी पड़ेगी। पार्टनर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ कैपिटल के कारण, फर्म को बेनिफिट हुआ है, ठीक है। बट पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा गुडविल के कारण। उनका तो लॉस हो रहा है पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स का, तो क्योंकि उनका फ्यूचर का शेयर जा रहा है तो उनको कॉम्पनसेट करा जाएगा बच्चों, उनको कॉम्पनसेट करा जाएगा, ठीक है। वाई इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर ट्रीटेड एज द लाइबिलिटी? ऑफ कोर्स बच्चों, ऑफ कोर्स, जितना कैपिटल किसी ने पार्टनर लेके आया तो वो तो उसने उधार दिया, वो तो उसने उधार दिया है, तभी तो हम पार्टनर्स के कैपिटल को लाइबिलिटी साइड लिखते हैं कैपिटल को। और इसीलिए तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस जैसे बाकी क्रेडिटर्स का होता है वैसे ही इनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये उधार दिया हुआ है। कल को जब फर्म डिसॉल्व होगी तो फर्म की लाइबिलिटी है पार्टनर का कैपिटल वापस करना, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। Why is revaluation account prepared at the time of admission? Revaluation account क्यों प्रिपेयर करा जाता है बच्चों?
इसीलिए क्योंकि जब एडमिशन होगा पीएसआर चेंज होगा, एसेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा, तो जो उसका गेन लॉस आएगा वो किसी ना किसी अकाउंट में तो एंटर करेंगे ना, एंड उसका जो फिर नेट इंपैक्ट आएगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, है ना। इसीलिए बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसको सेटल करते हैं हम। और ये बच्चों एक बात और, ये नॉमिनल अकाउंट होता है जिसको क्लोज करना पड़ता है, ये नॉमिनल अकाउंट है रीवैल्यूएशन, ठीक है, ये क्लोज होगा। चलो, एक्सप्लेन व्हाई रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स। बच्चों बहुत इजी, जितने भी रिजर्व्स एंड ओल्ड प्रॉफिट्स हैं ये किसके प्रॉफिट हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट हैं, तो उन्हीं को मिलेंगे ना, इस वजह से उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ये कोई न्यू पार्टनर का तो इन पे राइट ही कोई नहीं है। अगर आप नहीं ट्रांसफर करोगे तो कल को क्या होगा, कल को ये चीजें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर होंगी। जब एग्जिस्टिंग में ट्रांसफर होंगी तो ओल्ड वाले तो रोने लग जाएंगे, वो बोलेंगे भाई प्रॉफिट तो हमारे थे, मिल नए वाले को रहे हैं, है ना। इसी वजह से हम पहले इसको सेटल करते हैं बच्चों, ठीक है। व्हाई डज द पीएसआर चेंज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बच्चों बहुत इजी है, जब भी एडमिशन होगा पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, नया पार्टनर गेन करेगा, तो पीएसआर तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। ओके, व्हाई इज गुडविल नॉट ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। बच्चों गुडविल जो प्रीमियम पे करते हो, ये बेसिकली प्रीमियम की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। वो प्रीमियम ना ही एसेट है, क्योंकि फर्म ने तो नहीं वो एसेट परचेज करा ना ही वो फर्म की लाइबिलिटी है, वो तो पार्टनर्स के बीच में इंटरनल एडजस्टमेंट है, इंटरनल एडजस्टमेंट है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो ना ये फर्म की एसेट भी नहीं है, लाइबिलिटी भी नहीं है, बट जो परचेज्ड गुडविल है वो फर्म का एसेट होता है, वो फर्म का एसेट है भाई साहब, उसको हम एसेट साइड शो करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। Why is a new partner given rights over assets or even though he does not bring। बच्चों देखो, नए पार्टनर ने क्या लेके आना है, पैसा। वो पैसे के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक क्या है, कैपिटल, जो कि उधार दे रहा है वो फर्म को। एक क्या है, गुडविल, ठीक है, जो कि पार्टनर को देना पड़ेगा। ये फर्म को जाता है बच्चों, ये फर्म का है और ये पार्टनर्स का है, ठीक है। और तो नया पार्टनर कुछ और नहीं लेके आएगा। अब जब वो ये कैपिटल लेके आएगा ना, तो उसको मिला क्या, उसको मिला कि वो एसेट्स को भी इंजॉय करेगा और फर्म की लाइबिलिटीज को भी इंजॉय करेगा बच्चों, ये मिला उसको, ठीक है। नहीं तो अगर ये उधार है बाकी उधार की तरह, ये वैसा उधार नहीं है। मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया, तो भाई बैंक आके आपके एसेट्स नहीं यूज करता। एसेट्स क्या है बच्चों, आपके कंप्यूटर्स, आपकी मशीनरी, बैंक आके वो नहीं यूज करेगा। बट जब ये पार्टनर उधार देगा, ये फर्म की एसेट्स भी यूज करेगा। इसीलिए बच्चों कैपिटल थोड़ा सा डिफरेंट होता है लोन के कंपैरिजन में, ऑल्दो नेचर वही है, नेचर वही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। Why is it necessary to adjust capital of partners after admission? बच्चों ऑलरेडी हमने पीएसआर चेंज में भी पढ़ा था, एडमिशन में भी यही है कि जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, एसेट्स लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन होगी, ओल्ड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, एक्सपेंसेस एडवांस वो राइट ऑफ करे जाएंगे। तो इन सब से होता क्या, इन सब से कैपिटल में तो चेंज आता है। अब मान लो एक पार्टनर की कैपिटल आ गई 1 करोड़, एक की आ गई लेट सपोज 50 लाख, एक की आ गई सपोज 5 करोड़, ठीक है। अच्छा पीएसआर सेम था, पीएसआर सेम था, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि ये प्रॉफिट तो 1:1:1 में है, बट साला कैपिटल बड़ा अलग अलग रख रखा है। तब ये पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम ना अपना कैपिटल भी इस पीएसआर के अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो उसको रखने के लिए ये बच्चों इनका म्यूचुअल डिसीजन होता है, ये बाइंडिंग नहीं है, म्यूचुअल डिसीजन है। उसको करने के लिए फिर क्या करते हैं बच्चों, ये देखते हैं टोटल कैपिटल है कितना फर्म का। टोटल कैपिटल है बच्चों 5, 6, 6.5 करोड़, ठीक है। तो ये अब बोलेंगे भाई प्रॉफिट जैसे हमने बराबर बराबर बांटे हैं ना, तो वैसे ही 6.5 करोड़ भी बराबर बराबर बांट लेते हैं, बाय 3 कर देते हैं, ठीक है।
अब नेचुरल है, जिसको घाटा होगा वो और कैपिटल लेके आएगा, जिसको फायदा होगा वो अपनी कैपिटल निकाल लेगा बच्चों। सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो ये आप इसकी थ्योरी अच्छे से लिख सकते हो। तो ये थे बच्चों 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह जाए बच्चों, बैठे हैं इधर ही, आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपको आंसर्स मिलेंगे। और बट आपने हमें मोटिवेट करते रहना है। वो कैसे करोगे आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करोगे अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो, और चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।